हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद यासीन है। मैं CDMA ऑफिस हैदराबाद और ASCII के लिए काम करता हूँ। आई एम एनवायरमेंटल एंड सैनिटेशन एक्सपर्ट। सो लास्ट वीक को सारे म्यूनसिपालिटीज़ को CDMA साहब ने अमरूद 2 और SBM 2 का टेम्पलेट सेंड किया था और सबसे ये डेटा देने के लिए इन्फॉर्म किया था। तो इस टेम्पलेट को कैसे फिल करना है मैं आपको एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आपको टेम्पलेट ऐसा है, इसमें टोटल 20 कंपोनेंट्स है। ओके, सो वन बाय वन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन सो दैट आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। सो इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो यू कैन कॉल टू आवर हेल्पलाइन नंबर्स। सो ये सिटी वाटर बैलेंस प्लान का टेम्पलेट है अमरूद 2.0। सो इसमें आपको फर्स्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन सेक्शन में ऊपर सिटी और ULB नेम लिखा है। यहाँ पे आपको आपका जो भी ULB का नेम होगा वहाँ पे आपको लिखना है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल शादनगर, जो भी आपका ULB का नेम हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका ULB आ रहा है, और स्टेट तेलंगाना रहेगा। और अमरूद सिटी इज इट एस आर नो, यहाँ पे आपको अगर अमरूद सिटी में आ रहा है आपका ULB तो उसको एस लिखना है, अदरवाइज आपको यहाँ नो लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ द कमिश्नर आर नोडल पर्सन फॉर अमरूद 2.0। सो यहाँ पे जो भी नोडल पर्सन होगा और कमिश्नर अमरूद 2.0 के लिए उनका नाम यहाँ पे आपको लिखना है और उनका डेसिग्नेशन, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, सो नोडल पर्सन ऑफ द अमरूद 2.0 विल बी contact officer responsible for providing information regarding city water balance plan। सो नोडल पर्सन वो होंगे जो भी इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको देंगे। देन आपका सेक्शन 1 में सिटी प्रोफाइल के बारे में इंफॉर्मेशन है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो आई आल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन विथ द ईच कॉम्पोनेंट। सो सिटी एरिया आपको लिखना है, फर्स्ट कॉम्पोनेंट जो भी स्क्वायर किलोमीटर में जितना भी एरिया होगा वो आपको। तो यहाँ पे यूनिट्स इम्पॉर्टेंट है, लाइक आपको हर एक कॉम्पोनेंट के पास यूनिट लिखा हुआ है, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एरिया आपको स्क्वायर किलोमीटर्स में लिखना है। सो ऐसे ही नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज अबाउट टोटल वाट्स। सो जितने वाट्स है यू हैव टू एंटर देयर नंबर्स लिखा है, जितने 14 वाट्स है तो 14 जितने भी वाट्स होंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन सो टोटल सिटी पॉपुलेशन करंट मतलब 2021 में आपके सिटी का जो भी पॉपुलेशन है आप वो यहाँ पे वो लिख देंगे। देन यू हैव टू राइट टोटल हाउस होल्ड्स। सो जितने हाउस होल्ड्स है उतने नंबर आप डालेंगे यहाँ पे। तो करंट हाउस होल्ड जितने हैं उतने। ओके, और अगर आपको वो वैल्यू पता नहीं है तो आप सिटी पॉपुलेशन को डिवाइडेड बाय 4.05 अगर कर देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको वहाँ पे वो नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 4000 है तो उसको डिवाइडेड बाय 4.05 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे डालना है। इसी तरह यू हैव टू एंटर पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज ए नंबर पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, सो वो आपको यहाँ पे डालना है, दैट इज उसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी दैट इज 2021 में जो भी पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय सिटी का एरिया अगर करेंगे यहाँ पे आपको डेंसिटी आ जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ स्लम सेटलमेंट्स लिखा है, जितने भी स्लम सेटलमेंट्स है उसका नंबर आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। एंड स्लम पॉपुलेशन जो भी उसका पॉपुलेशन है दैट इज करंट पॉपुलेशन 2020-21 का वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। सिमिलरली स्लम हाउस होल्ड्स। ओके,
सो अगर स्लम हाउस होल्ड्स का नंबर पता नहीं है तो आप स्लम पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 4.05 अगर कर देंगे तो आपको यहाँ पे वो वैल्यू आप यहाँ पे एंटर करना है। देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कितना ग्रोथ रेट है आपके यूएलबी का वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन फ्यूचर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर ईयर 2030 और 2040 यहाँ पे लिखा है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा एक पॉपुलेशन प्रोजेक्शन शीट भी भेजा हुआ है। सो उसका भी मैं कैसे यूज करते हैं वो आपको बता देता हूँ। सो ये रहा वो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन वाला शीट। सो इसमें आपको यहाँ पे देखेंगे तो 1991, 2001, 2011, 2021, सो इन चारों डिकेड्स का आपको यहाँ पे पॉपुलेशन एंट्री करना है। तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो ये डेटा आपको स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से मिल जाएगा, बिकॉज एवरी ईयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंसस करता है हर 10 साल के बाद वो डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो यू हैव टू एंटर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1991 का 1000 एंट्री करता हूँ। सो इसी 2001 का 1500, 2011 का 2500, 2021 का 3000। सो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे जो डेटा चाहिए वो मिल जाएगा। सो जितना भी ये है वो आपको यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसमें हमने अमरूद 2.0 के टेम्पलेट में 2030 का नंबर मांगा है। तो इसके हिसाब से हमारा एग्जांपल 2030 का पॉपुलेशन होगा 3675 बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल। इसी तरह ये डेटा आपके यूएलबी का जो भी है सिर्फ वो 4 नंबर आपको यहाँ पे 4 डिकेड्स का एंटर करना है। तो आपको 2030 का इधर मिल जाएगा, इसी तरह 2040 का 50 का भी मिल जाएगा। सो वो नंबर्स आपको यहाँ पे टेम्पलेट में एंटर करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट यूएलबी इंफॉर्मेशन। ओके, सो अगर इसमें ऐसे भी लिखा है कि इफ एनी क्वेश्चन इज नॉट एप्लीकेबल प्लीज लीव द सेल बैंक। सो यहाँ पे जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है। सो कौन आपके यूएलबी का चेयरमैन और मेयर है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका ईमेल आईडी। इसी तरह नेम ऑफ द म्युनिसिपल कमिश्नर, चीफ ऑफिसर और यूएलबी हेड। तो म्युनिसिपल कमिश्नर का आपको यहाँ पे नाम लिखना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका ईमेल आईडी। इसी तरह नेम ऑफ दी एचओडी, वाटर सप्लाई और जल बोर्ड का जो भी हेड होंगे उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी लिखना है। और नेम ऑफ एचओडी और पब्लिक हेल्थ ऑफिसर, और जो भी पीएचई हेड होगा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर होंगे, उनका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। ओके, सो दीज आर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसी तरह नेक्स्ट सेक्शन consists of geographical assessment of water and used water management in the city. So इसमें आपको वाटर सप्लाई और सीवरेज सप्ताज का कवरेज आ रहा है। So यहाँ पे हमने आपको 3 डिफरेंट सेक्शंस में अलग अलग तरह के मैप मांगे हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको सेक्शन 1 में एडमिनिस्ट्रेटिव और म्युनिसिपल वार्ड बाउंड्रीज ऑफ यूएलबी लिखा है। इसमें पहला मैप लोकेशन ऑफ स्लम्स में होगा इन डिफरेंट कलर कोडिंग। सो फॉर एग्जांपल लोकेशन ऑफ स्लम्स का मरून कलर में आपको यहाँ पे एक मैप अपलोड करना है। सो नेक्स्ट मैप इसी तरह का लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, सो वो ग्रीन कलर में आपको बनाना है मैप और यहाँ पे अपलोड करना है। और लोकेशन ऑफ वाटर बॉडीज इन ब्लू कलर। ओके, सो इस सेक्शन में आपको 3 मैप आ जाएंगे। तो अगर आपको ये मैप यहाँ पे आपको बना लेना है और आपको अपने मेल आईडी हम लोग जो शेयर करेंगे उसको आपको सेंड करना है। और दूसरे सेक्शन में आपको एरिया कवर्ड विथ टैप वाटर कनेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ब्लू कलर में डाल के, सो उसको नोटेट करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सो देन सेकेंड वन इज एरिया नॉट कवर्ड विथ टैप वाटर। सो उसका भी मैप आपको यहाँ पे अपलोड करना है, उसको रेड कलर में बनाना है। लोकेशन ऑफ ईएसआर और जीएसआर, सो जो भी लोकेशन है ईएसआर मतलब एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वर, जीएसआर मीन्स ग्राउंड स्टोरेज रिजर्वर, उसको ब्राउन कलर में बनाना है और उसको एक मैप अपलोड करना है।
देन लोकेशन ऑफ WTPs वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन वायलेट कलर, सो उसको भी आप और एक मैप बना के अपलोड करना है। देन लोकेशन ऑफ वाटर सोर्सेस इन स्काई ब्लू कलर, लाइक जो भी आपके ULB में वाटर सोर्सेस है, रिवर होगा, कैनाल होगा, देन पॉन्ड होगा, जो भी वाटर सोर्सेस है वह उसका आप वो स्काई ब्लू कलर में बना के यू हैव टू प्रिपेयर वन मैप एंड अपलोड। सो सिमिलरली मैप 3 में एरिया कवर्ड विथ सीवरेज नेटवर्क इन ब्राउन कलर, एरिया कवर्ड विथ ऑन-साइट सैनिटेशन सेप्टिक टैंक्स इन ऑरेंज कलर, लोकेशन ऑफ STPs मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अगर है तो उनको ग्रीन कलर में, लोकेशन ऑफ FSTPs अगर आपके ULB में है फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट उसको ब्लैक कलर में, देन लोकेशन ऑफ सीवेज पंपिंग स्टेशंस येलो कलर में, लोकेशंस ऑफ मेजर नाला और आउटफॉल कैरिंग अनट्रीटेड सीवेज इन वायलेट कलर, कोई भी अगर नाला होगा जिसमें से वो वेस्ट वाटर जा रहा होगा तो वो भी आपको यहाँ पे एक मैप बना के अपलोड करना है। देन लोकेशन ऑफ ट्रीटेड सीवेज डिस्पोजल इन रेड कलर, मतलब जहाँ पे आप सीवेज को ट्रीट करके डिस्पोज कर रहे हैं उन लोकेशन को आपको रेड कलर में शो करके एक मैप बनाना है। तो इन सारे मैप्स को आपको प्रिपेयर करके यू हैव टू अपलोड। ओके, सो एंड दिस इज वेरी क्रूशियल बिकॉज इसमें सारा हमारा जियोग्राफिकल असेसमेंट आ जाएगा, जहाँ पे भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जहाँ पे नहीं है, कितना एरिया वाटर सप्लाई कवरेज कर रहा है, कितना एरिया नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को इसमें गैप असेसमेंट करने में बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो नेक्स्ट इज अबाउट दी फाइनेंशियल असेसमेंट रिगार्डिंग ULB's वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज। तो इस सेक्शन में यहाँ पे रुपीस पर ईयर इन लाख है, एक्चुअली ये रुपी का सिंबल है, तो बिकॉज ऑफ सम एक्सेल वर्जन वो ठीक से नहीं लिखा है। आपके क्लैरिटी के लिए आपके सिस्टम में भी ऐसे हो सकता है। इट इज रुपीस पर ईयर इन लैक्स, यहाँ पे रुपी का सिंबल है एक्चुअली। ओके, सो इसी तरह आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाटर सप्लाई और सैनिटेशन का वो डेटा आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे आपको वाटर सप्लाई का डेटा दिया है 1718, 1819 एंड 1920। उसका O&M एक्सपेंडिचर, सो O&M एक्सपेंडिचर में कंज्यूमेबल्स, पावर, आउटसोर्स स्टाफ एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसमें जो भी सब O&M एक्सपेंडिचर होगा आपको ईयर वाइज यहाँ पे डालना है। 1718 में कितना है, 1819 में और 1920 में। और इसी तरह कितना यूजर चार्जेस कलेक्ट किया है 1718 में, 1819 में और 1920 में, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओके, सो इसी तरह सैनिटेशन का ये भी रुपीस पर ईयर इन लैक्स है, यहाँ पे भी रुपी का सिंबल है। ओके, सो फाइनेंशियल ईयर 1718, 1819, 1920, सो इसका भी सिमिलरली ये सैनिटेशन का है 1718, 1819 और 1920। सो 3 इयर्स का डेटा एंड इसका भी यूजर चार्जेस कलेक्टेड यहाँ पे कितना है करके ईयर वाइज आपको रुपीस लिखना है। सो नेक्स्ट इज अबाउट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर वाटर एंड यूज्ड वाटर सर्विसेज। ओके, सो यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूशन रेस्पॉन्सिबल है फॉर वाटर एंड वेस्ट वाटर के लिए उसका लिखना है। अगर ULB है तो ULB लिखना है, आपके ULB का नाम, और इसमें अलग सेक्शंस है। सो कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन कौन कर रहे हैं, अगर इसके साथ पैरास्टेटल एजेंसी है तो उसका लिखना है अदर देन ULB, और समटाइम्स कभी कभी बोथ होता है तो आपको यहाँ पे उसका भी इंफॉर्मेशन देना है। लाइक O&M कौन कर रहे हैं, यूजर चार्जेस कलेक्शन कौन कर रहा है, ULB कर रहा है या फिर थर्ड पार्टी एजेंसी या फिर कुछ अलग कॉन्ट्रैक्ट को दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन है। सो इन 3 सेक्शंस का उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओके, और नेम ऑफ द पैरास्टेटल एजेंसी अगर कुछ है तो उसका पैरास्टेटल एजेंसी का आपको यहाँ पे नेम लिखना है, और नेम ऑफ द नोडल पर्सन इन चार्ज उसका नेम आपको यहाँ पे लिखना है, एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द नोडल पर्सन। एंड सिमिलरली ULB और पैरास्टेटल और बोथ ये सैनिटेशन का रिलेटेड का इंफॉर्मेशन है, ये वाटर सप्लाई का होगा। इसी तरह सेम इंफॉर्मेशन यू हैव टू एंटर रिलेटेड टू सीवरेज एंड सेप्टिक टैंक। ओके, पैरास्टेटल एजेंसी जो भी होगा या फिर ULB
खुद कर रही है तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना है। नेक्स्ट आपका वाटर प्रोफाइल आ गया। यहाँ पे आपको मेजर वाटर सोर्सेस इन यूज, तो ये इंफॉर्मेशन आपके यूएलबी का जो भी वाटर सोर्स है उसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जांपल वाटर सोर्सेस में डिफरेंट आते हैं, सरफेस सोर्सेस एंड सब सरफेस सोर्सेस। तो जो भी आपका वाटर सोर्स है उसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखना है। अगर रिवर होगा तो उसका नाम और लोकेशन देना है, कितने वाटर टैपिंग पॉइंट्स है आपके उस रिवर से उसका, फॉर एग्जांपल 1, 2 और 3 जितने टैपिंग पॉइंट्स है उसका नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, और कितना वाटर आप टैप कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वाटर सोर्स से। फॉर एग्जांपल आपका कुछ रिवर का नेम हो गया XYZ एंड यहाँ से आपको 3 जगह से आप पानी पंप कर रहे हैं और 5 mld आप यहाँ पे पानी को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये होगा एक। अगर एक से ज्यादा सोर्स है, फॉर एग्जांपल आप जब रिवर्स में अच्छा सफिशिएंट फ्लो होता है तो आप रिवर से पानी लेते हैं, कभी कभी आपको ग्राउंड वाटर से भी आपको पानी लेना पड़ेगा। सो अगर रिवर और सोर्स में पानी नहीं है तो उसका भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इफ यू आर ड्राइंग वाटर फ्रॉम ग्राउंड वाटर वेल्स जो भी है, तो उसका आप यहाँ पे नाम और लोकेशन लिखेंगे कि ग्राउंड वाटर सोर्स का कितने टैपिंग पॉइंट्स है 1 और 2 और कितना वाटर आप टैप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ mld। सो यूनिट्स आर इम्पोर्टेंट हियर। सो जो भी यूनिट्स है तो उसको आपको ठीक से एक बार डबल चेक करके यहाँ पे डेटा एंटर करना है, क्योंकि अगर यूनिट्स गलत हो गए तो सारा इंफॉर्मेशन वो रॉन्गली एंटर हो जाएगा और कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। सो इन दैट केस यू हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व द यूनिट्स इन विच द डेटा इज सॉर्ट। कि इसी तरह जितने भी सोर्स हो गए, रिवर है, डैम है, जो भी उसका सोर्स है उसका आपको इसमें इंफॉर्मेशन देना है। ओके, सो आई होप दिस सेक्शन इज क्लियर नाउ। सो अगर उसके अलावा जो अदर है सोर्स वो भी देना है, या फिर अगर आपकी कोई यूएलबी में ट्रीटेड वाटर, अगर वाटर सप्लाई को यूज कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन देना है। मान लो आपके यूएलबी में एक एचटीपी है, उसको आप टर्शियरी लेवल तक वाटर ट्रीट करके उसको अगर एज ए सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई यूज कर रहे हैं तो उसका भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना है। अगर नहीं है तो यू कैन लीव इट ब्लैंक। सो नेक्स्ट अबाउट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का। सो इसमें आपको वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो आपका नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड पंपिंग स्टेशन, उसका पंपिंग स्टेशन का जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसी तरह एवरेज वाटर सप्लाइड इन द मंथ ऑफ मई और जून पर डे लिखा है। ओके, सो मई और जून आपके पास, आप अगर मई का डेटा दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मई में अगर आप फॉर एग्जांपल 1 डे और डे 2, डे 3 जितना भी आप डे का वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो उसका अगर दे रहे हैं तो वो mld पर में देना है, एवरेज वाटर सप्लाइड इन द मंथ ऑफ मई और जून। अगर आप दोनों मंथ्स का ले रहे हैं तो आपको डिवाइडेड बाय 60 करना है। आप अगर मंथली का लेके अगर एवरेज कर रहे हैं तो टोटल वाटर सप्लाइड डिवाइडेड बाय मई के महीने में 31 डेज आते हैं तो उसको आपको डिवाइडेड बाय 31 करके यहाँ पे डेटा लिखना है। और मई और जून का अगर दोनों मंथ का आप कर रहे हैं तो टोटल वाटर सप्लाइड डिवाइडेड बाय 2 months, that means 31 and average you can take it as 30-60 days। मतलब मई और जून दोनों महीने का अगर कर रहे हैं तो आपको डिवाइड बाय 60 करना है। अगर 1 मंथ का कर रहे हैं मई और जून का, जितने डेज है मई में 31 और जितने मंथ्स जून में है 30, सो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वो डेटा एंटर करना है। और आपको वाटर स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे एंटर करना है। सो GSR लिखा है, मतलब ग्राउंड स्टोरेज रिजर्वायर में कितना कैपेसिटी आप स्टोर कर रहे हैं उसका इन टर्म्स ऑफ mld यहाँ पे लिखना है। मान लो अगर आप 3 mld लिख रहे हैं या फिर 3.5 mld आप स्टोर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3.5 लिखना है। इसी तरह वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ESR, एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर, और नॉर्मली हम लोग OHT जो कहते हैं, तो इसका कैपेसिटी आपको यहाँ पे लिखना है। और लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सो जितना भी आपका लेंथ है वाटर सप्लाई नेटवर्क का, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का उसका इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स में आपको
देना है 12.5 और जितना भी होगा डेटा आपके पास होगा, सो वो यहाँ पे आप एंट्री करना है। और उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आप कितने हाउस होल्ड्स कवर कर रहे हैं, सो उसका आपको यहाँ पे डेटा लिखना है। फॉर एग्जांपल 5200 हाउस होल्ड्स को आप इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से सर्व कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी यूज फॉर ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग और बल्क मीटरिंग, अगर ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन का वो कुछ है, तो आपको यहाँ पे एस लिख के कौन से टेक्नोलॉजी वो कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर स्केडा यूज कर रहे हैं, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, उसको स्केडा कहते हैं, सो अगर वो यूज कर रहे हैं तो उसका नाम लिखना है। और अगर नहीं है तो मैनुअल कर रहे हैं तो मीटरिंग उसको आप मैनुअल लिख सकते हैं। और यू हैव टू एंटर वाटर सप्लाई कंटिन्यूटी ड्यूरेशन इन हावर्स ऑफ सप्लाई पर डे। ओके, सो यहाँ पे क्या है, आप वाटर सप्लाई अगर कंटिन्यूसली दे रहे हैं, सो एक दिन में तो कितने घंटे आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं पर डे, वो डेटा आपको यहाँ पे लिखना है। सो नॉर्मली क्या होता है, सो इन मोस्ट ऑफ द वार्ड्स, सो वाटर सप्लाई आप कभी कभी डेली नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। ओके, सो आपको वाटर स्टोर करना है, पावर फेल्यूर्स आ सकता है और कुछ प्रॉब्लम हो गया। सो अगर डेली आप कर रहे हैं तो इट इज वेल एंड गुड। आप कितना हावर्स ऑफ सप्लाई पर डे दे रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को। नहीं तो हमने यहाँ पे नीचे आपको एक कैलकुलेशन दिया है, टोटल हावर्स ऑफ सप्लाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज आप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मान लीजिए आप डे 1 को कुछ वाटर सप्लाई देंगे, डे 2 को नहीं देंगे, डे 3 को देंगे अल्टरनेटिव डे को। सो आप जितने भी दिन देंगे, सो टोटल हावर्स ऑफ सप्लाई डिवाइडेड बाय जितने डे के लिए दे रहे हैं उसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ पे टोटल वाटर सप्लाई कंटिन्यूटी आपको आ जाएगा। तो वो नंबर आपको यहाँ पे मान लीजिए 4 आवर्स और 3.5 आवर्स और 6 आवर्स पर डे और 18 आवर्स, सो जितना भी आपको यहाँ पे आएगा, सो इस हिसाब से आपको यहाँ पे डेटा एंट्री करना है। ओके, सो ये हो गया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का सप्लाई का। नेक्स्ट, वाटर सप्लाई थ्रू वेरियस सोर्सेस। ओके, सो वाटर सप्लाई अगर पाइप नेटवर्क होगा तो हम लोग पाइप नेटवर्क से सप्लाई करेंगे, अगर नहीं होगा तो समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, अगर स्लम्स में दूसरी जगह पे कुछ वार्ड में ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे हमको वाटर सप्लाई टैंकर से करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आप कितना पानी सप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 5.5 mld, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और इसी तरह वाटर सप्लाइड फ्रॉम टैंकर्स और अदर सोर्सेस, अगर टैंकर लेके जाके पानी सप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्वांटिटी यहाँ पे हमको एंट्री करना है। इसी तरह वाटर सप्लाई थ्रू बोरवेल और ट्यूबवेल, सो अगर इससे वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्वांटिटी कितना है वो नंबर यहाँ पे देना है। देन टोटल वाटर सप्लाई, सो इन सारों को अगर ऐड कर देंगे तो हम लोगों को एक टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई मिल जाएगा। सो थ्रू वेरियस सोर्सेस थ्रू विच वी आर सप्लाइंग वाटर। सो व्हाट इज द पर कैपिटा वाटर सप्लाई, आप कितना पर कैपिटा वाटर सप्लाई कर रहे हैं। सो 135 होगा या फिर समटाइम्स 100 होगा, 120 होगा, जितना भी एलपीसीडी आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं वो लीटर्स पर कैपिटा पर डे आपको यहाँ पे एंट्री करना है। देन द डिटेल इज अबाउट फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ओके, सो यहाँ पे आपको नेम और लोकेशन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसका नाम और लोकेशन देना है यहाँ पे, और व्हाट इज द डिजाइंड कैपेसिटी। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आपका 12 mld का डिजाइन कैपेसिटी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, फुल डिजाइन कैपेसिटी पे काम नहीं करता, बिकॉज हम लोग नॉर्मली डिजाइन फ्यूचर पॉपुलेशन के लिए बना के उसको थोड़ा ज्यादा कैपेसिटी के लिए डिजाइन करते हैं। और यहाँ पे ऑपरेशनल और यूटिलाइजेशन कैपेसिटी लिखा है, मतलब 12 mld का प्लांट डिजाइन है, अभी पानी हम लोग उसमें सिर्फ 8 mld का ही कर रहे हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल है। सो ये जितना भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इसको एंटर करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग का अगर कुछ टेक्नोलॉजी है, स्केडा है और डिजिटल मॉनिटरिंग है, ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग का कुछ है, तो उसका डिटेल जो भी है वो आपको यहाँ पे एंट्री करना है। देन सो उस ट्रीटमेंट प्लांट से आप कितने कितने कनेक्शंस डिफरेंट एरियाज को कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, नंबर ऑफ कनेक्शन।
सो कितने रेसिडेंशियल हाउस होल्ड्स को आप इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्शन कर रहे हैं, वो नंबर से यहाँ पे आपको डालना है। ये वाटर आप कैसे सप्लाई कर रहे हैं, वाटर सप्लाई थ्रू फ्रेश वाटर, मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से फ्रेश वाटर अगर सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी आपको यहाँ पे लिखना है। देन वाटर सप्लाइड थ्रू रीयूज्ड वाटर, सो अगर हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से टर्शियरी लेवल तक ट्रीट करके अगर वो पानी एज ए सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो 0.5 ml है, जितना है तो वो नंबर यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं है तो यू कैन लीव इट ब्लैंक एंड पुट इट एज 0। देन वाटर टैरिफ कलेक्टेड पर KLD इन रुपीज पर मंथ, जितना कलेक्ट कर रहे हैं वाटर टैरिफ पर KLD इन रुपीज पर मंथ, एक मंथ में पर KLD के लिए कितना कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। यूनिट को ठीक तरह से देख लीजिए, यहाँ पे KLD है और रुपीज पर मंथ है। 1 मंथ में 1 KLD को कितना वाटर टैरिफ कलेक्ट कर रहे हैं वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो इसी तरह कमर्शियल इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स को इस पर्टिकुलर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कितने कमर्शियल इंडस्ट्रीज को सर्व कर रहे हैं और कितने इंडस्ट्रीज को आप पानी सप्लाई कर रहे हैं और कितने पार्क्स को आप दे रहे हैं और कितने स्लम सेटलमेंट्स को, और अगर कुछ है तो आप इसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे वो लिख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका वाटर फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड इट्स यूजेज वाला। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में लार्जेस्ट बल्क वाटर यूजर्स इन द सिटी लिखा है। तो यहाँ पे एक नोट भी है। सो डिटेल्स ऑफ 10 लार्जेस्ट बल्क वाटर यूजर्स इन द सिटी कंज्यूमिंग मोर देन 5% ऑफ टोटल वाटर सप्लाइड इंडिविजुअली, मतलब आपके सिटी का टोटल वाटर सप्लाई आपके ULB का मान लो अगर 15 mld है तो कौन कौन 5% से ज्यादा उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों का आपको यहाँ पे डिटेल्स देना है। ओनली 10 ऑफ देम, ओके। सो 5% ऑफ टोटल वाटर सप्लाइड जो भी है दे आर ट्रीटेड एज बल्क वाटर्स, ओके। सो नॉर्मली अपार्टमेंट्स होते हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, तो उस तरह का इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे टाइप भी लिखना है, वेदर रेसिडेंशियल है तो अगर मल्टी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स होगा अपार्टमेंट काइंड ऑफ थिंग तो वहाँ रेसिडेंशियल आप लिख लेंगे। अगर कमर्शियल है तो कुछ बड़ा कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है तो वो लिखेंगे। इंस्टीट्यूशनल है, कुछ बड़ा सा इंस्टीट्यूशन, कोई कॉलेज होगा, कोई होगा, देन आप उसको वो लिख देते हैं। अगर कोई इंडस्ट्री है विथ मोर कैपेसिटी ऑफ वाटर तो वो लिख देंगे। उसका जो भी है आपको यहाँ पे कौन सा वो कैटेगरी में आएगा वो लिखना है और कितना वाटर कंजम्पशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ MLD वो लिखना है और उसके अकॉर्डिंगली वेस्ट वाटर जनरेटेड कितना होता है। तो नॉर्मली वाटर कंजम्पशन का 80% वो वेस्ट वाटर वो जनरेशन हो जाएगा। सो ये वैल्यू जो आएगा उसके हिसाब से 80% वेस्ट वाटर जनरेट हो जाएगा। सो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है MLD मतलब मिलियन लीटर्स पर डे, सो KLD मीन्स किलो लीटर्स पर डे। सो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ऊपर हमने KLD का डेटा मांगा है पर मंथ, तो वो डेटा आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको MLD में दिया गया है, तो इसको आप प्लीज एक बार ध्यान से देख के एंटर करिए। नेक्स्ट आपको फ्यूचर डिमांड एस्टिमेशन का इसमें डेटा है। सो बेस्ड ऑन द लैंड यूज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द सिटी प्रोवाइड द फ्यूचर इंक्रीज इन डिमांड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस लिखा है। So number of households to be provided with water connection in base year 2021. So next section is about future demand estimation. So इसमें future demand estimation का यहाँ पे information enter करना है। So first section is number of households to be provided with water connections. So यहाँ पे आपको 2021 में कितने वाटर कनेक्शंस देना है डिफरेंट कैटेगरी वाइज। सो रेसिडेंशियल में कितने कनेक्शंस देना है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स में कितने देना है, इंडस्ट्रीज, पार्क्स एंड गार्डन, स्लम सेटलमेंट्स और अगर अदर्स कुछ है तो उसके आपको यहाँ पे नंबर्स देना है और उसके अकॉर्डिंगली वाटर डिमांड इन द बेस ईयर, ओके। सो दिस मिशन इज अप टू 2025। सो उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग ईयर्स का आपको
गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पे आपको डेटा एंट्री करना है. व्हाट इज द वाटर डिमांड इन द बेस ईयर. बेस मतलब दिस इज द प्रेजेंट बेस ईयर दैट इज 2021. सो उसके अकॉर्डिंगली कितना वाटर डिमांड है रेसिडेंशियल का, कितना वाटर डिमांड है कमर्शियल का, ओके, और कितना वाटर डिमांड है इंडस्ट्रीज का, पार्क्स एंड गार्डन्स का एंड स्लम सेटलमेंट्स का. ओके, सो एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ एमएलडी. सो जो भी है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है. यहाँ पे आपको नंबर्स एंट्री करना है, कितने हाउस होल्ड्स हैं, ओके, कितने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स होंगे आपके यूएलबी में. सो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है. इसी तरह नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स टू बी प्रोवाइडेड वाटर कनेक्शंस इन द ईयर 2025 में. सिमिलरली रेसिडेंशियल्स, तो नेचुरली 2021 से ये ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको जितने रेसिडेंसेस ज़्यादा होंगे सो वो आपको डेटा यहाँ पे एंटर करना है. सो पार्क्स का, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स का, इंडस्ट्रीज का, पार्क्स एंड गार्डन्स, स्लम सेटलमेंट्स जो भी है, और उसका एस्टिमेटेड वाटर डिमांड इन द ईयर 2025 इन टर्म्स ऑफ एमएलडी. सो जितना एमएलडी आपको पानी चाहिए होगा 2025 पे इतने वाटर कनेक्शंस देने के लिए वो आपको यहाँ पे एंट्री करना है हर एक कैटेगरी का. सो इसी तरह 2020-30 में आप कितने वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे और उसका डिमांड इन टर्म्स ऑफ एमएलडी. इसी तरह 2050 का एंड उसका वाटर डिमांड इन टर्म्स ऑफ एमएलडी फॉर ऑल दीज वेरियस कैटेगरीज. सो ये टेबल आपको यहाँ पे आ जाएगा. ओके, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सो नेक्स्ट आपको गैप आइडेंटिफिकेशन का आपको यहाँ पे आएगा. सो यहाँ पे आप ऊपर टेबल देख लीजिए. सो ए एक्चुअली आपको यहाँ पे वाटर सप्लाइड सरफेस प्लस ग्राउंड वाटर प्लस रिसाइकल, जितना आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एमएलडी. फॉर एग्जांपल अगर आप 25 एमएलडी पानी सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 25 लिखेंगे. एंड वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी, सो इतना वाटर सप्लाई करने के लिए और कितना वाटर आप ट्रीट कर रहे हैं, सो वो कैपेसिटी आप यहाँ पे लिख देंगे. मान लो अगर 25 का अगर पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पूरा लिखिए, और जितना भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो लिखिए. टैप कनेक्शंस प्रोवाइडेड, कितने टैप कनेक्शंस अभी आपके सिटी यूएलबी में आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सो उतने आपको यहाँ पे देना है. अगर 20,000 है मान लीजिए तो वो नंबर आप यहाँ पे एंट्री करेंगे. देन हाउस होल्ड्स प्रोवाइडेड टैप कनेक्शंस इन स्लम्स. ओके, स्लम्स में आप कितने टैप कनेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना है. एंड टोटल वाटर डिमांड इन एमएलडी फॉर प्रोजेक्टेड, दैट मीन्स इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26 में. सो यहाँ पे टोटल वाटर डिमांड लिखना है, दैट इज फॉर प्रोजेक्टेड कंजम्पशन. दैट मीन्स इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कितना वाटर डिमांड होगा. फॉर एग्जांपल 35 हो सकता है इन फ्यूचर ईयर्स में. सो कितना वाटर आप ट्रीट करना चाहते हैं इन 2025-26. सो वो डिमांड आपको यहाँ पे लिखना है. देन टोटल हाउस होल्ड्स कितने होंगे, सो वो इन द ईयर फॉर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन वो लिखना है. एंड स्लम्स कितने होंगे, तो आप ये एंट्री कर देंगे तो आपको गैप ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा. सो ये बस आपको यहाँ पे नंबर डालना है. दिस इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, देन दिस इज फॉर द प्रोजेक्टेड इन द ईयर 25-26. ये आपको यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट proposed projects on water. सो यहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट्स आपके प्रपोज्ड है वो आपको एंटर करना है. लाइक हाउस होल्ड शुड बी प्रोवाइडेड टैप वाटर, कितने टैप वाटर को आप हाउस होल्ड करने के चाहेंगे. देन व्हाट इज द प्रपोज्ड सर्विस लेवल बेंचमार्क फॉर पर कैपिटा वाटर सप्लाई. सो इतने वाटर टैप कनेक्शन में आप कितना पानी देंगे, 120 देंगे या 135 देंगे या फिर 150 देंगे. सो जितना आपका प्रपोज्ड सर्विस लेवल बेंचमार्क है इन टर्म्स ऑफ एलपीसीडी वो आपको यहाँ पे एंटर करना है. एंड और उतना एलपीसीडी देने के लिए आपको कितना पानी सप्लाई करना होगा इन टर्म्स ऑफ एमएलडी, 20 एमएलडी या 25 एमएलडी, जितना आपका एस्टिमेशन होगा. सो वो आपको यहाँ पे एंट्री करना है. सिमिलरली सो आप कौन से प्रोजेक्ट प्रपोज्ड किए हुए हैं, ओके, सो उसका नाम आपको लिखना है यहाँ पे.
ओके अगर मोर है, मोर देन 3 एंट्रीज यू कैन ऐड मोर रोज। सो कौन सा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, लाइक इज देयर एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अंडर अमृत में कुछ चल रहा है, या फिर मिशन भगीरथा में अगर कोई प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे एंट्री करना है। और इस प्रोजेक्ट से आप कितने टैप कनेक्शंस प्रपोज कर रहे हैं, सो विथ एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इन योर पर्टिकुलर यूएलबी, सो उसका आपको यहाँ पे एंट्री करना है। सो नेक्स्ट 15 सेक्शन इज अबाउट रिजुवनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। सो इसमें एक्चुअली हर एक यूएलबी में मिनिमम 3 वाटर बॉडीज को हमको रिजुवनेट करना है। सो इसके लिए यू कैन सेलेक्ट एनी 3 वाटर बॉडीज इन योर पर्टिकुलर यूएलबी। सो उसको आपका यहाँ पे नाम लिखना है। ओके, सो सिमिलरली वाटर बॉडी 2 जो भी उसका नाम है, देन वाटर बॉडी 3 वो लिखना है, देन उसका अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द वाटर बॉडी इन टर्म्स ऑफ एकर्स। सो उसका कितना एकर्स में उसका एरिया है वो आपको इन टर्म्स ऑफ एकर्स यहाँ पे देना है। देन उसका एक जियो टैग्ड फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। देन उसके बेसिक वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी का एवरेज बीओडी कितना है, देन सिमिलरली व्हाट इज द सीओडी इन दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी, एंड उसका डीओ कितना है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ mg पर लीटर उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी का। ओके, सो बीओडी कितना है उसका 30 होगा या 25 होगा, सीओडी जितना भी होगा। सो डीओ 6 और 7 और 5, 5.5 जितना mg पर लीटर में होगा। सो व्हाट इज द टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जितना है उतना लेना होगा। व्हाट इज द कोलिफॉर्म पर नंबर पर एमपीएन पर 100 ml कोलिफॉर्म्स का काउंट, और उसका टर्बिडिटी इन टर्म्स ऑफ एनटीयू यूनिट। सो जितना भी है 7 और 8 और 10 और 20 जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पे एंट्री करना है। इसी तरह वाटर बॉडी 2 और वाटर बॉडी 3। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट द यूज्ड वाटर, दैट इज वेस्ट वाटर, सीवेज और सबटाच का यहाँ पे लिखना है। ओके, सो यहाँ पे आपको हाउस होल्ड्स विथ सीवर कनेक्शन, सो कितने हाउस होल्ड सीवर कनेक्शन कितने हाउस होल्ड्स को है, सो उन सीवर कनेक्शन से कितना सीवेज जनरेट होता है इन टर्म्स ऑफ एमएलडी, और कितना ट्रीट होता है। ओके, और कितना ट्रीट होना बाकी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर 5000 हाउसेस है, सो उसके हिसाब से आपको अराउंड 10 mld सीवेज जनरेट होता होगा। सो सम केसेस में पूरा ट्रीट करते होंगे, या तो फिर अगर पूरा ट्रीट करते हैं तो पूरा ट्रीट कर लिख दीजिए, अदरवाइज जितना ट्रीट होता है उतना। तो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इज 2। सो कितना सीवेज रिसाइकल करते हैं, अगर सीवेज रिसाइकल कर रहे हैं तो उसका कैपेसिटी 0.5 mld और 1 mld, और फिर जितना ट्रीट करते हैं उतना पूरा भी अगर रिसाइकल कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सीवर हाउस होल्ड्स विद सीवर कनेक्शंस एंड कनेक्टेड टू एसटीपी। ओके, सो कितने सीवर कनेक्शंस एसटीपी को कनेक्टेड है, सो उसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना है। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम में हाउस होल्ड्स विद सीवर कनेक्शंस एंड नॉट कनेक्टेड टू एसटीपी। सो एसटीपी को सीवर कनेक्शंस होंगे बट विच इज नॉट कनेक्टेड टू एसटीपी। ओके, उसका आपको यहाँ पे डेटा देना है। ओके, सो एसटीपी मीन्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सो देन अबाउट द सेप्टाच कवरेज, सो कितने अगर सीवरेज नेटवर्क है तो ही ये आपको वहाँ पे डेटा आएगा, अगर नहीं है तो यू कैन मेंशन दैट नो एसटीपी हियर एंड कैन राइट नॉट एप्लीकेबल। सो सेप्टाच कवरेज का डेटा आपको यहाँ पे देना है। सो कितना हाउस होल्ड्स विद सेप्टिक टैंक्स, कितने आप हाउस होल्ड्स है जो सेप्टिक टैंक से कनेक्शन है, उसका सीवेज कितना वो जनरेट हो रहा है, देन कितना उसको स्लज हम ट्रीट कर रहे हैं एफएसएसएम के हिसाब से, देन स्लज कितना बाकी है जिसको ट्रीट करना है। अगर ग्रे वाटर कुछ रिसाइकल कर रहे हैं तो उसका कैपेसिटी आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, सो ग्रे वाटर रिसाइकल्ड इन टर्म्स ऑफ एमएलडी, सम ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ऑल ऑन साइट ग्रे वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। ओके, सो ग्रे वाटर the water other than the which contain the water, gray water means the water which do not contain
ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, जो जिसमें नाइट सॉइल नहीं होगा, जो ग्रे वाटर मान लीजिए जो किचन से, बाथरूम से, जो किचन एंड से वॉशिंग यूटेंसिल्स उस एरिया से जो वाटर जनरेट होता है, सो वो उसका आप यहाँ पे अगर रिसाइकल कर रहे हैं तो उसका कैपेसिटी आपको यहाँ पे एंट्री करना है। सो हाउस होल्ड्स विदाउट सेप्टिक टैंक्स एंड सीवरेज कनेक्शंस, वैसे हाउसेस कितने हैं उसका नंबर आपको यहाँ पे देना है, उसका सीवेज कितना जनरेट होगा और उसका स्लज कितना ट्रीट कर रहे हैं, सो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे एंट्री करना है। ओके, सो इसी तरह नेक्स्ट इज अबाउट, और यहाँ पे आपको कन्वर्शन के लिए 1 mld इज इक्वल टू 1000 KLD है। अगर आपको डेटा KLD में है तो उसको आपको mld में कन्वर्ट करके इसको यहाँ पे mld में लिखना है। ओके, सो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डेटा है नेक्स्ट सेक्शन में, 18 सेक्शन में। सो आपको यहाँ पे नेम एंड लोकेशन ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लिखना है। ओके, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का नाम क्या है वो आपको एंटर करना है। सो उसका कैपेसिटी कितना, सीवेज ट्रीटमेंट कितना कैपेसिटी है वो इन टर्म्स ऑफ mld लिखना है। दिस इज द डिजाइन कैपेसिटी। सिमिलरली कैपेसिटी एट विच द STP वर्किंग, अगर फुल कैपेसिटी वर्किंग है, फुल फ्लो सीवेज आ रहा है तो फुल लिख दीजिए, नहीं तो जितना आपको आ रहा है उतना यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। और इसको अगर आप रीयूज कर रहे हैं, ओके, सो कितना रीयूज कर रहे हैं पूरा ट्रीटमेंट में, अगर 10 ml कर रहे हैं तो 10 ml, जितना भी आप रीयूज कर रहे हैं उसका कैपेसिटी, और किसके लिए रीयूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए, गार्डन के लिए, एबोरिकल्चर के लिए, सो जिसके लिए यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर कैनाल्स में दे रहे हैं या फिर टैंकर्स में अगर किसको दे रहे हैं या फिर इंडस्ट्री को दे रहे हैं, दो दैट यू कैन राइट हियर। और उसमें कितना स्लज जनरेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ KLD वो नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए। देन स्लज डिस्पोजल लोकेशन, स्लज कहाँ पे आप डिस्पोज कर रहे हैं, ओके, एंड रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम रीयूज्ड वाटर और स्लज लैक्स पर ईयर। सो नॉर्मली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर होता है तो रीयूज्ड वाटर से कितना जनरेट हो रहा है और स्लज का, स्लज दोनों मिला के कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लैक्स पर ईयर। ओके, एंड अगर ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग लाइक SCADA और जो भी है अगर कुछ हो रहा है तो आप यस और नो लिख दीजिए। ओके, अगर हो रहा है तो यस लिख दीजिए, अगर नहीं है तो नो, यू कैन राइट द डेटा। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो उसके अकॉर्डिंगली आप नीचे के कॉलम्स में भी, रोज में भी यहाँ पे डेटा एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, सो अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है तो FSTP हो सकता है। सो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना है। FSTP का नाम क्या है, सो उसका यहाँ पे नाम और लोकेशन कहाँ पे है, देन उसका कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ KLD है, यहाँ पे कितना उसका कैपेसिटी है और कितना वो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, मतलब फुल कैपेसिटी का है तो 15 ही लिखेंगे यहाँ पे, नहीं तो जितना ऑपरेशन है कैपेसिटी वो है उसका लिखेंगे। इफ़ ट्रीटेड सॉलिड्स आर रीयूज्ड, तो अगर वो सॉलिड्स को कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसका कितना यूज़ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ kgs, ओके, 100 kgs और 200 kgs, अगर उसको एज ए मैन्योर या फिर कुछ सॉलिड्स को यूज़ कर रहे हैं वो, और उसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में, लाइक मोस्ट ऑफ द स्लज विच इज ड्राइड इट कैन यूज्ड एज एन मैन्योर और फॉर एनी इंडस्ट्रियल पर्पज लाइक मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स और वॉट एवर इट इज, जो भी कर रहे होंगे दैट यू हैव टू एंटर। सो क्वांटिटी ऑफ ट्रीटेड वाटर, सो कितना वहाँ पे ट्रीटेड वाटर रीयूज़ कर रहे होंगे तो उसका क्वांटिटी यहाँ पे लिखना है, और किसके लिए रीयूज़ करना है, लाइक गार्डनिंग के लिए या फिर फॉर एनी अदर पर्पस, यू कैन एंटर द डेटा हियर। और इसी तरह व्हाट इज द रेवेन्यू जनरेटेड फॉर ट्रीटेड वाटर और स्लज इन टर्म्स ऑफ लैक्स पर ईयर, एंड वेदर इट इज ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग, यस आर नो, आपको यहाँ पे वो डेटा एंटर करना है। ओके, सो FSTP का हो गया। सो नेक्स्ट इज अबाउट दी गैप आइडेंटिफिकेशन। ओके, सो ये भी हमने ऊपर देखा था। सो गैप आइडेंटिफिकेशन इन यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, जैसे वाटर का था वैसे ही कितना यूज्ड वाटर हम लोग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 mld अगर ट्रीट कर रहे हैं, सो उसका ट्रीटमेंट कैपेसिटी कितना है, सो कितना वाटर रिसाइकल कर रहे हैं, कितने सीवर कनेक्शंस प्रोवाइड किए हैं, सो इन हाउस होल्ड सीवर कनेक्शंस प्रोवाइडेड इन स्लम्स, वो डेटा आपको एंटर करना है। और इसी तरह यूज्ड वाटर कितना जनरेट हो रहा है फॉर प्रोजेक्टेड
25-26 ईयर में फ्यूचर के लिए कितना वेस्ट वाटर जनरेट होगा, कितना उसको ट्रीट करना है, देन कितना रिसाइकल करने वाले हैं, कितने हाउस होल्ड्स होंगे और कितने स्लम में हाउस होल्ड्स होंगे इन द ईयर 25-26। ये आप एंट्री कर देंगे तो ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे ये डेटा एंट्री करना है, ठीक है। सो देन सिमिलरली प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स ऑन सेप्टाज मैनेजमेंट। ओके, सो अगर कोई प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स है, आप ऑलरेडी वहाँ पे यूएलबी में कुछ चल रहे हैं, तो उसका टोटल कितने हाउस होल्ड्स को आप वो टारगेट करे हैं, देन नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कवर्ड विद सीवरेज और एफएसएसएम। सो एफएसएसएम और सीवरेज में कितने हाउस होल्ड्स कवर होंगे, एंड नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स एट टू बी कवर्ड, कितने हाउस होल्ड्स अभी कनेक्शन एफएसएसएम और सीवरेज नेटवर्क को देना बाकी है, वो डेटा आप एंट्री करेंगे। और इसमें नेक्स्ट यू हैव टू एंटर द डेटा रिलेटेड टू प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स। अगर ऑलरेडी एगमेंटेशन और आईएनडी वर्क्स कुछ चल रहे हैं आपके यूएलबी में, तो उसका डिटेल्स एंड उसके अकॉर्डिंगली उसके कितने सीवर कनेक्शंस आप प्रपोज करने वाले हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, फॉर इफ देयर आर फॉर दी प्रपोजल ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन सीवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे एंट्री करना है। सो यहाँ पे आपको कलर कोडिंग दिया है, ये सब डेटा फील्ड्स है, येलो कलर में जो है यहाँ पे आपको डेटा एंट्री करना है। सो ये जो कलर है, सो दी ब्रिक कलर, सो इट इज रिलेटेड टू दी सेप्टाज, जो वो गाइडलाइंस में नहीं थे, एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया है। दिस इज द एडिशनल डेटा फील्ड्स एंड ग्रीन कलर इज द अटैचमेंट्स टू बी एनक्लोज्ड। लाइक हमने ऊपर बहुत सारे मैप्स आपको मांगे हैं, सो दैट इज रिलेटेड टू दैट एंड दीज आर द इंडिकेटर डिस्क्रिप्शन दिस कलर ग्रे कलर represents. So I hope so most of the things I have clear to the best of my abilities. So अगर इससे ज़्यादा और कुछ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट आवर हेल्पलाइन एट CDMA ऑफिस हैदराबाद। देन हमने एक और शीट बनाया था फॉर SBM2 के लिए, आपको ये हेल्प हो सकता है, लाइक फीकल स्लेज और सीवेज सेप्टाज जनरेशन का। तो इसमें आपको सिर्फ 2 ही फील्ड एंटर करना है। यहाँ पे आपको मान लीजिए आपका टोटल पॉपुलेशन 60,000 है, मतलब 60,000 होगा, तो आपको यहाँ पे फीकल स्लेज जनरेशन लीटर्स आ जाएगा एंड KLD में भी आपको यहाँ पे आ जाएगा। जिस पॉपुलेशन के लिए भी आपको फीकल स्लेज और वेस्ट वाटर चाहिए, उसको आप यहाँ पे ये शीट यूज़ करके आराम से इजीली यू कैन कैलकुलेट। सो हमने सिंप्लीफाई करके ये बनाया है फॉर क्लैरिटी। एंड आप अगर इस पॉपुलेशन को कितना वाटर पर कैपिटा सप्लाई कर रहे हैं वो अगर एंट्री कर देंगे, तो आपको यहाँ पे सीवेज जनरेशन भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ MLD। मान लीजिए हमने यहाँ पे टेम्पलेट में 2020 और 2030 को आपको व्हाट इज द एस्टिमेटेड सीवरेज जनरेशन और सेप्टेज जनरेशन वहाँ पे मांगा है। सो अगर मान लीजिए आपका पॉपुलेशन इन 2030 60,000 होगा, तो उसका फीकल वेस्ट जनरेशन 15,200 लीटर्स होगा, और KLD में भी यहाँ पे कन्वर्शन आया है डायरेक्टली, यू कैन राइट 15.2 फॉर 2030। सिमिलरली आपका अगर उसको वाटर सप्लाई 120 या 135 या 140 जो भी उसका सप्लाई होगा इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को, तो उसके हिसाब से आपका सीवेज जनरेशन इज 6.72 MLD। सो सिंप्लीफाइड किया हुआ है। सो आप इसको जो भी पॉपुलेशन का आपको एस्टिमेट करना है सेप्टाज और सीवेज जनरेशन, विथ ये 2 फील्ड्स आपको एंटर करना है, पॉपुलेशन एंड व्हाट इज द पर कैपिटा वाटर सप्लाई इन टर्म्स ऑफ LPCD। तो आपको सीवेज जनरेशन एज वेल एज दी सेप्टाज जनरेशन इन KLD आपको आ जाएगा। रिमेंबर हियर यूनिट्स आर इम्पोर्टेंट, KLD एंड MLD। ओके, सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर। ओके, so still if you have any clarifications you can contact us anytime, and I'm really thankful for the CDMA sir for providing this opportunity in the designing these templates, and I'm also very thankful to my project leader Professor Srinivas Chari sir, and my teammates Mr. Ranjit ji and Mr. Nazir, who has worked on this template, and also Professor Banerjee sir is for his inputs, and I thank all my colleagues and ASCII team
who have directly or indirectly supported to prepare this template in a more simplified manner. So thank you.